आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 14वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो वीडियो का आपका 14वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछला वीडियो में आपको 36 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। आज आपको 14वां क्लास में आपको 37 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको 3 नहीं तो 4 3 तो क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है 2 और 5 नंबर वाले, इसमें आपको 2 और 5 दोनों नंबर वाले आपको करवाया जा रहा है। अगर आप कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका इससे 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को स्किप मत करें, ठीक है। और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए आपको बताते हैं आपको 37 नंबर प्रश्न से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या है। ये आपका जो प्रश्न आप देख रहे हैं आपका 5 नंबर में आपका बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है 5 नंबर में जो है कि एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो आइए किस प्रकार इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या आपका प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर किसी भिन्न के अंश और हर में क्या किया जाए तो 2 को जोड़ दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, 5 नंबर वाला आपका प्रश्न है। तो भिन्न 9/11 हो जाती है और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपका 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हल की ओर यहाँ पर चले तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न, तो भिन्न को हम क्या मान सकते हैं कि माना कि भिन्न आपका x/y है, उसमें आपका यानी कि अंश और हर में जोड़ दिया जाता है तो आपका 9/11 हो जाता है। फिर पुनः आपका यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो आपका 5/6 हो जाता है। आइए यहाँ पर हल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर मानेंगे माना कि चलिए यहाँ पर हल की ओर चले। तो यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ पर कि माना कि भिन्न आपका x/y है, ठीक है। भिन्न है तो आपका x/y है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आप प्रश्न को यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको लिखना है। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो आपका भिन्न x/y है, तो आपका यानी कि अंश में तो x+2 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा तो y+2 को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है तो 9/11 हो जाता है आपका, ठीक है। 9 बटे जो भिन्न है क्या हो जाता है तो 9/11 हो जाता है। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको हल कीजिए तो यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11x प्लस यहाँ पर 22, ठीक है। 11x + 22 बराबर यहाँ पर 9 को y से गुना कीजिए तो 9y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको आगे हल कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आगे हल कीजिए तो ये आपका 11x है। ये जो आपका y वाला टर्म है इसको, ये जो आपका है 9y है, इसको इस साइड लाइए तो ये आपका माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 22 है बराबर के इस साइड भेज दीजिए इसको तो ये आपका बराबर हो गया। 18 है तो 18 माइनस ये आपका प्लस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस, ठीक है। 22 तो 22 लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा 11x - 9y बराबर ये आपका कितना बचेगा तो ये आपका घटाइएगा तो -4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आप प्रश्न पढ़िएगा तो ये तो आपका पहला हो गया कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। और यहाँ से हम इसको समीकरण यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर गुना करके, क्रॉस गुना करके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तथा यहाँ पर लिखिए फिर से तथा, यानी कि पुनः इसके अंश और हर में, ठीक है, इसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तथा x + 3, ठीक है। आपका अंश में हो गया और हर में तो y + 3, क्योंकि भिन्न हम x/y माने हैं, ठीक है। इतना कर सकते हैं। और इसको जोड़ दिया जाता है 3 अंश और हर में तो आपका भिन्न कितना बन जाता है तो आपका 5/6 बन जाता है। कितना? तो 5/6 बन जाता है। तो बराबर 5 यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। सेम काम जैसे पहला वाला किए वैसे ही इसको गुना करना है तो आपका 6x हो जाएगा यहाँ पर।
6x प्लस 18, ठीक है, बराबर ये आपका 5y प्लस क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, ठीक है। अब इसको आगे और यहाँ पर हल कीजिए, तो ये आपका 6x है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका माइनस का 5y है तो बराबर के इस साइड लाते हैं। ये आपका प्लस में है तो ये आपका बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस में 15 है तो 15 रहने दीजिए, 18 को इस साइड लाइए बराबर के, तो ये आपका माइनस का 18 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 5y। अब इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो -3 मिलेगा। ये आपका समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण 2। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले जो आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर एक जगह। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, चूंकि समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो हम यहाँ पर निकाले हैं यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर 11x माइनस 9y बराबर -4 मिला है, आपका समीकरण फर्स्ट है। सेकंड समीकरण क्या मिला, तो 6x माइनस 5y, ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब इसको जो है कि आपका 5 नंबर में आपका प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको विलोपन विधि से हल नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्या से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा लॉन्ग जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर वाला है तो आपको थोड़ा लॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर चल रहे हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। अब इसको अलग कर दीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन में यही करते हैं। तो 11x बराबर ये आपका -4 है, इसको इस साइड ले तो 9y बराबर। अब यहाँ पर देखिए x को भी अलग कर दीजिए, यहाँ से आपका -4 प्लस 9y, ठीक है, 9y बटे क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल ही, समीकरण 3। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर लिखे चूंकि समीकरण 2 में, ठीक है, आपका समीकरण 2 है आपका 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। समीकरण 2 में x का जो यहाँ पर समीकरण 3 मान है, इसका वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे चूंकि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, तो 6x है, तो 6x यहाँ पर हो गया -5y, 6x माइनस 5y बराबर -3। x के जगह पर हमें रखना है तो ये आपका 6 हो जाएगा। x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो ये जो जितना भी आपका वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 प्लस 9y बटे 11 -5y बराबर आपका -3, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको आगे और यहाँ पर गुना कीजिए, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर गुना। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हम कर रहे हैं दूसरा पेज पर, देखिए इसको 6 को 4 से गुना कीजिए तो आपका -24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 6 कितना होता है, तो 54 होता है, और y है तो y, ठीक है, बटा कितना है, तो आपका 11 है, तो यहाँ पर 11 रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या यहाँ पर क्या बच रहा है, तो आपका -5y बच रहा है, 5y, इसके बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, माइनस बराबर -3, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, नीचे जो है आपका इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, तो 11, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिए तो आपका -24 इतना ही आएगा आपका सेम, ठीक है, 54y। अब यहाँ पर देखिए आपका माइनस हो जाएगा, इसको 11 पचे कितना हो जाएगा, 55y बराबर, ठीक है, बराबर आपका कितना चल रहा है, तो आपका -3 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो है आपका देखिए यहाँ से देखिए ये आपका -24, ठीक है, -24 प्लस 54y माइनस 55y, ठीक है, यहाँ पर 54 है, ठीक है, 54y माइनस 55y बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो आपका माइनस का क्या आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। यहाँ से आपका सिर्फ कैलकुलेशन है। ये आपका यहाँ पर देखिए इसको घटाइए, ये जो आपका है ना, ये आपका -24 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, बराबर के इस साइड। सबसे पहले यहाँ पर 55y में से आपका 54y घट गया, तो ये आपका बड़ा चिन्ह है, तो ये आपका -y बचा, ठीक है। फिर इसको आपका जो -24 है बराबर के इस साइड ले जाते हैं, तो आपका -33, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस में चल जाएगा, प्लस में 24। यहाँ तक आप समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और -y बराबर इसको घटा लीजिए, तो 33 में से आप
घटा लीजिए इसको तो बचेगा आपका 9, ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा चिन्ह है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया y बराबर आपका, y बराबर यहाँ पर क्या आ गया, तो y बराबर यहाँ पर आपका 9 आ गया, ठीक है, y बराबर यहाँ पर 9 आ गया, हमें y बराबर यहाँ पर अभी पता चला है। अब क्या करेंगे कि हम समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में लिख दे सकते हैं या सेव, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या था हमारा पहले, तो x बराबर था यहाँ पर, x बराबर हमें मिला था समीकरण 3 -4 प्लस 9y और बटा आपका यहाँ पर आपका समीकरण 3 यहाँ पर -4 प्लस 9y बटे 11 है, ठीक है, 11 था, ठीक है, ये आपका इतना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो y का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, y का वैल्यू को रख देंगे, सिर्फ y बराबर 9 आया है यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर -4 प्लस 9 गुना कितना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना 9 बटा 11, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कीजिए आगे, तो आपका -4 प्लस 9 गुना 9 81 बटे 4, ठीक है, 81 यहाँ पर हो गया बटे 11, ठीक है। इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो आपका यहाँ पर 77, ठीक है, प्लस का बटे 11, ठीक है, इसको काट दीजिए, तो आपका कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना मिल गया, तो 7 मिल गया, हमें यहाँ पर y का भी मान मिल गया और x बराबर भी यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर फाइनली चूंकि भिन्न बराबर, ठीक है, चूंकि भिन्न हमसे पूछ रहा था, तो भिन्न बराबर भिन्न x बटे वाई माने थे, तो x बटे वाई लिख देना है, ठीक है, x बटे वाई बराबर कितना मिला, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान कितना मिला, तो 7, तो ऊपर 7 हो जाएगा, y का मान कितना मिला, तो 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यही हमसे पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा। इसका आंसर समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर यहाँ पर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। ये जो आपका प्रश्न है कितना मार्क्स में पूछा हुआ है, तो 5 मार्क्स में पूछा है, ठीक है, 5 मार्क्स में एक आपका 1-2 बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है। ये आपका शायद 2012 और 19 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, कितना में पूछा हुआ है, तो 2019 में भी पूछा हुआ है और 2012 में भी, यानी कि ये आपका बहुत बार पूछा हुआ है, 1-2 बार नहीं, यानी कि एक बार नहीं आपका ढेर बार पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न को आप जरूर करके जाएं। आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका 5 मार्क्स में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ऐसे ही बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 38 नंबर प्रश्न है, ये भी आपका 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। जब भी बिहार बोर्ड पूछा है तो कितना मार्क्स में आपका आता है, तो 5 मार्क्स में यह भी आपका प्रश्न आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किस प्रकार इसको बनाया है। देखिए वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। 38 नंबर आपका प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि tan a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a बराबर 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। ऐसा प्रश्न था आपका पिछला वीडियो में करवाया है, लेकिन ये आपका जो था शायद LHS ऐसा ही था, RHS में आपको दूसरा चीज लाना था शायद, ठीक है, टेन और कोट कुछ इस प्रकार करके लाना था, तो वो आपका पिछला वीडियो में करवाया गया है। नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर शुरू से आप वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 1 से, ये आपका वीडियो का 14वां पार्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न अगर मिलता है तो यहाँ पर हल लिख लीजिए, ठीक है। आप LHS से चल रहे हैं तो यहाँ पर LHS लिख दीजिए, तो यहाँ पर हम LHS से चल रहे हैं तो यहाँ पर LHS लिख देते हैं। LHS में हमें जो भी दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो LHS में जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमें LHS में दिया हुआ था यहाँ पर लिख दिए tan a बटे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटे 1 माइनस tan a, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही हमें चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही चाहिए, ठीक है। आइए अगला यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर स्टेप सबसे पहले इसको साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। टेन है और कॉट है तो टेन में इसको क्या तोड़ सकते हैं, टेन को तो साइन बटे कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं और कॉट को कॉस बटे साइन के रूप में तोड़ दीजिए। यहाँ पर तो साइन को क्या तोड़ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए, एंगल आपका कुछ भी रह सकता है, साइन ए बटे कॉस ए, मेन बटा यहाँ पर है 1 है तो 1 रहने दीजिए माइनस, ठीक है। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए
यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा। बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, एक के नीचे, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आपका प्लस है, दे देते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 है तो 1 दे दीजिए। साइन को टेन ए को क्या में तोड़ सकते हैं, तो साइन ए बटे कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, आपका जो नीचे साइड है ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका साइन ए है, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर मेन बटा आपका चल रहा है, ठीक है। अब एक और साइन ए का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो साइन ए ही हो जाएगा। इसको इससे भाग दीजिए तो आपका साइन ए ऊपर में आ जाएगा, और माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस ए बच जाएगा, ठीक है, कॉस ए बच जाएगा। बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पर प्लस। सेम काम इस साइड भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर में जो भी है उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। नीचे साइड का जो है आपका उसका ही काम करना है हमें। तो आपका कॉस ए बटे साइन ए हो गया, फिर मेन बटा एक और कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। इससे इसको भाग दीजिए तो आपका कॉस ए माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया आपका साइन ए, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में, ए बटे बी और सी बटे के डी के रूप में है, तो ये आपका ए बटे वी तो ऐसे ही लिखाएगा, यानी कि साइन ए बटे कॉस ए आपका ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और गुना आपका कौन चल जाएगा, तो डी चल जाएगा ऊपर, ठीक है, कौन चल जाएगा, तो डी। डी आपका क्या है, तो साइन है, तो साइन ए ऊपर चल जाएगा, और सी जो है आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए क्या आ जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए आपका नीचे आ जाएगा। ऐसा आपको बहुत बार बताएं, आपसे आपका प्रश्न आता ही आता है, तो ऐसा अगर मिलता है तो आप जरूर करें ऐसा प्रश्न को, ठीक है। ये आपका ए बटे बी और सी बटे डी के रूप में है, तो इसको ए बटे बी और डी बटे सी के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। इसको भी वैसे ही करेंगे, तो आपका कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए गुना ये आपका कॉस ए ऊपर चल जाएगा, तो बचेगा क्या, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए। ये आपका सिंपल है, यहाँ पर समझने वाला उतना नहीं है। आगे आप चलिएगा तो यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आगे जो है आपका समझने वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल तोड़ दिए हैं, इसका एलसीएम ले लिए हैं बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन और साइन आपका क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन और साइन मिलकर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो। और ये आपका कॉस है, तो कॉस ए को लिख देते हैं, और ये आपका क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ये आपका कॉस से यहाँ पर कॉस और कॉस मिलकर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो बटा ये आपका क्या बच गया, तो यहाँ पर साइन ए बच गया, साइन ए, और ये आपका क्या बच गया, तो कॉस ए माइनस साइन ए, जो हमें दिया हुआ है सिर्फ इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके इतना करने के बाद देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। और चैनल पर अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही हमें चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, तो जरूर करें, आपको अच्छा लगा रहा होगा वीडियो तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहीं से आपको समझने वाला बात है, ठीक है। यहाँ जो देखिए आपका साइन स्क्वायर ए का कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, यहीं पर आपका यहाँ पर दिक्कत है इस क्वेश्चन में। और जो है आपका यहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो आपका सही है, लेकिन ये आपका कॉस ए माइनस साइन है, ये आपका सही है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका माइनस यहाँ पर कॉमन होगा, तो ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो ऊपर में जो भी इस साइड वाला जो भी है इसको ऐसे ही यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। तो जो भी है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर हम इसको माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो वहीं आपका यहाँ पर सीधा होगा। माइनस कॉमन ले लिए, ऊपर में जो भी है इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए, हम नीचे का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए, तो आपका साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये आपका कॉस ए माइनस साइन ए नहीं रहेगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब इतना कर लेंगे तो आपका यहाँ से यहीं तक आपको समझने वाला बात है।
अब यहाँ से आपको देखिए कैलकुलेशन सिर्फ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा आप यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको इससे से भाग दीजिएगा तो आपका कॉस ए और ये पूरा आपका जो है लिखा हुआ है आपका कट जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर पहले है, तो यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर ए और साइन ए का गुना कीजिएगा तो आपका साइन क्यू ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। माइनस है तो माइनस, ये से आपका पूरा कट जाएगा तो सिर्फ कॉस बचेगा, ये आपका पूरा कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस स्क्वायर पहले है तो यहाँ पर कॉस क्यू ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिए एक यहाँ पर आपका फॉर्मूला है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। अगर जानते हो तो अच्छा बात है, ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ए प्लस बी आपका होगा, नहीं आपका माइनस है तो ए माइनस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो पहले है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और प्लस रहेगा तो ए प्लस बी करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका एक बार तो यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला आता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लिख दिए हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और बहुत सारा प्रश्न में आपका ये आपका उपयोग भी होता है, ठीक है, यूज भी होता है, तो याद होना चाहिए। देखिए आपका नीचे साइड है उसको वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। हम नीचे साइड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर वाला को ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले फॉर्म में है, तो उसको यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का जो आपका फॉर्मूला आता है उसके रूप में इसको लिख देते हैं। तो एक बार तो आपका क्या हो जाएगा, तो एक बार आपका साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा और इनटू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए है आपका, ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा यहाँ पर ए 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं बिल्कुल ही। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए आपका ये साइन ए माइनस कॉस है और ये आपका साइन ए माइनस कॉस है कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो क्या बच गया, कट गया तो कुछ तो बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, इसको देखिए आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि आपका प्लस में तो लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को तो लिख दिए, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब बटा में क्या बच गया, तो ये तो आपका कट गया ये दोनों, तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, सिर्फ साइन ए इंटू क्या बच गया, तो कॉस ए बच गया। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पढ़े हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये आपका जो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बहुत ही सिंपल है, क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया, ये वाला पूरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका क्या बच गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये आपका बच गया, बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, हम देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शायद कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में यहाँ पर देखिए आपका 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये आपका 2 नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आपका ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी और ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका 2 को काट दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही चलते यहाँ पर गलती हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 को क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा अगर लिख लिए होंगे तो, नहीं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है। 2 को काट दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर काम कर चुके हैं, सिर्फ आपको 2 को काटना है, ठीक है, यहाँ तक इग्नोर कीजिएगा 2 को, ठीक है, आपका कटा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको हम अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, तो साइन ए
साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर क्या है प्लस है आपका 2 को यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, आपका 2 है जो, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको काट दीजिए, ये आपका ये तो ये आपका कट गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा और काम है, यहाँ पर देखिए आपका कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया, इसको भी आप अलग कर लीजिए, तो 1 बटे साइन ए यहाँ पर लिख लीजिए, 1 बटे साइन ए और इंटू है तो इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पर क्या बच गया आपका कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। ये आपका वहाँ पर गलत था, ठीक है, फॉर्मूला आपका गलत था तो यहाँ पर गलती हो जाता है, यहाँ पर 2 को काट लीजिएगा। 1 बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो COSEC कॉसेक ए इंटू 1 बटे कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं +1, हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देखिए सीधा करके इसको लिख देते हैं, आपका उल्टा है तो 1 प्लस यहाँ पर था आपका 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, तो COSEC कॉसेक ए। तो यहाँ पर देखिए हम LHS से यहाँ पर चले और RHS से यहाँ पर प्रूफ किए, यहाँ पर देखिए हमें 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए प्रूफ करना था और यहाँ पर प्रूफ आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था तो इसको इग्नोर कीजिएगा, AQ माइनस PQ का, ठीक है। ये आपका साइन QA है और ये आपका माइनस कॉस QA है, तो यहाँ पर A माइनस बी साइन स्क्वायर ए प्लस आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये आपका इससे ही आपका कट गया, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर एक जगह लिख दिए प्लस आपका सिर्फ बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर लिख दिए और इसको सिर्फ क्या किए हैं तो ये आपका 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसको सिर्फ अलग किए हैं तो आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि LHS बराबर RHS क्या हुआ तो आपका प्रूफ्ड हुआ यानी कि सिद्ध हुआ, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था। ये आपका जब भी आता है आपका बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है, 5 मार्क्स में ही आपका ये प्रश्न पूछेगा और ये आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका 2019 में भी पूछा हुआ प्रश्न किस में, तो जो 2019 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका 2019 में ही नहीं, आपका ऐसा प्रश्न शायद 21 में भी पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें और आएगा भी कितना मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, 5 नंबर वाला प्रश्न है। ऐसा में आपको थोड़ा सा चेंज कर सकता है, एक प्रश्न हमको पीछे करवाए हैं, ये आपका एक्सरसाइज का प्रश्न है, ठीक है, 8.4 का शायद है आपका, ठीक है, क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर, नहीं तो लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न है, ठीक है, आपको जल्दी से करवा देते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल करें। ऐसा आपका प्रश्न आता है प्रत्येक साल, ठीक है। अगर गुणनखंड विधि से दे तो गुणनखंड विधि से आप हल कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर कोई भी विधि से नहीं बोलता तो आप तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, या वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन नहीं आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए, लेकिन हमें यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर इसको इस जो आपका समीकरण इसको हल करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप तीनों मेथड में से आप किसी को भी अपना कर इसको हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही यहाँ पर दे दिया है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ पर गुणनखंड से नहीं कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पूर्ण वर्ग विधि से, तो हमें द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करके इसको हल करना पड़ेगा। आइए हल की ओर। यहाँ पर देखिए हल किस प्रकार करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को अच्छा लगा, और अगर अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका प्यार और सपोर्ट का ही जरूरत है, ठीक है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समीकरण को लिख देते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ से आप ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, आपका 1 हो गया, B यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, तो x का गुणांक -3 है तो हो गया, और C यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो C बराबर -10, ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर ABC का तो यहाँ पर मान ज्ञात कर चुके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर D सबसे पहले विवेचक निकालना पड़ेगा, तो D बराबर क्या होता है फॉर्मूला B² माइनस 4AC, ठीक है, 4AC यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, तो B के जगह पर क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना A और C, तो A आपका 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और C आपका -10 है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट देके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। D बराबर आपका 9 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 40। डी बराबर क्या है यहाँ पर निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पर आपका 39 आ जाएगा, 39 बोल रहे हैं, यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है, चार चार यहाँ पर 40 और 9 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है आपका, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। ठीक है, यहाँ से अगर आप d नहीं निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखिए b बराबर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे देंगे। d यहाँ पर निकाले हैं कितना, तो यहाँ पर 49 है, तो अंडर रूट 49 हो जाएगा d गुना 2a। a की जगह पर कितना यहाँ पर निकाले हैं, तो 1 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस इस आपका रूट से बाहर कितना निकलेगा, तो 7, और ये इसको गुना कीजिएगा तो आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका x का 2 को मान मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए एक को तो आपका प्लस मिलेगा। ठीक है, तो आपका 3 प्लस 2 बटे 7 प्लस 2 बटे, आप यहाँ पर एक बार प्लस में निकालते हैं और x बराबर यहाँ पर माइनस में निकालते हैं, तो 3 माइनस 7 बटे 2 यहाँ से आप निकाल दीजिए, तो आपका हो जाएगा 7 3 10 बटे 2। यहाँ से आपका 5 मिलेगा, इसको अगर कीजिएगा तो आपका -4 बटे 2 यानी कि -2 आपका आ जाएगा। x बराबर यहाँ पर 5 मिला, और x बराबर यहाँ पर कितना वैल्यू मिला, तो -2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को हमें वैल्यू मिल गया, तो फाइनली यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि x बराबर हमें क्या मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 मिला और -2 मिला, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आपको समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पर ABC का मान ज्ञात किए हैं। यहाँ पर विवेचक का फॉर्मूला आता है आपका d बराबर b² - 4ac, वैल्यू को रख दिए तो आपका d बराबर यहाँ पर 49 आ गया। यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर बोल रहा था समीकरण को ज्ञात करने के लिए, तो आपका द्विघात सूत्र का जो आपका सूत्र होता है, यानी कि x बराबर अंडर रूट यहाँ पर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को रखे हैं, तो आपका इतना आ जाएगा। यहाँ से आप x का 2 को मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका यहाँ पर फाइनली x का मान यहाँ पर एगो मिलेगा आपको 5 और एगो यहाँ पर मिलेगा -2, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा आपका प्रश्न आते रहता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न आपका कितना मार्क्स में आएगा, तो ये आपका 5 मार्क्स में नहीं आएगा, आपका 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा। पीछे जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपका 5 मार्क्स वाला है। कितना मार्क्स वाला है, तो 5 मार्क्स वाला। ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आता है। अगर ऐसा ही आपको समीकरण दे दे, तो आप अगर कोई भी विधि नहीं बोले, ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ना बोले, तो आप गुणनखंड से बना सकते हैं, या कोई भी तीनों मैट्रिक्स से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया है वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।